हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स और क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शो दैट सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 3। ठीक है, ये ऑपरेशन डिफाइन किया और आपको शो करना है ये ग्रुप है, आपको शो करना है ये ग्रुप है। तो स्टूडेंट्स ये आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। कैसे करोगे? प्रीवियस लेक्चर में सेम क्वेश्चन हमने किया, बस 3 की प्लेस में क्या था, 2 था। तो बस आपको जहां पे आपने पिछले क्वेश्चन में 2 लिखा है उधर अब आपको 3 लिखना है, बाकी सारा डिट्टो सेम है। ठीक है, तो आई होप आप ये कर सकते हो। तो ये आप करना। मुझे याद आता है उसमें आइडेंटिटी 2 आ रहा था, इसमें 3 आएगा। उसमें इनवर्स 4/a आ रहा था, इसमें इनवर्स 9/a आएगा। तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, शो दैट सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, शो दैट सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, ऑल रैशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p अपॉन 2 की पावर q इज ए ग्रुप अंडर एडिशन, इज ए ग्रुप अंडर एडिशन। ये आपको शो करना है। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। क्वेश्चन में बोला है जो p और q है वो गए इंटीजर्स। तो ये स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी समझते हैं क्वेश्चन क्या है और देखते हैं इसका प्रूफ कैसे करेंगे ग्रुप्स। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो जी सेट दिया है सोल्यूशन में आपको, उसके अंदर रैशनल नंबर्स है, मगर वो रैशनल नंबर इस फॉर्म में है, p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं है, p अपॉन 2 की पावर क्यू की फॉर्म में। तो ये भी रैशनल नंबर्स ही होते हैं। और इसमें जो p और q है वो इंटीजर्स है, ये आपको दिया है, p एंड q आर इंटीजर्स। अब जो स्टार इसमें दिया है बाइनरी ऑपरेशन, वो आपको प्लस का दिया है। अब जब मैं 3 एलिमेंट लेट करूंगा तो वो a कर दिया p1, 2 की पावर q1, b कर दिया p2, 2 की पावर q2, और जो c है वो हमने ले लिया p3, 2 की पावर q3। ये तीनों के तीनों हमने कहां से ले लिए? जी से ले लिए। अगर ये तीनों जी के एलिमेंट है तो p1, p2, p3, q1, q2, q3, ये सारे के सारे इंटीजर्स होंगे। ये सारे के सारे क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। ठीक है, अब क्लोजर लॉ देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ में आपको 2 एलिमेंट का स्टार लेना है, ए स्टार बी, और इधर स्टार का मतलब है ए प्लस बी। ए और बी ऊपर लेट किए हुए हैं। ए आपके पास है p1, 2 की पावर q1 प्लस p2 होल में 2 की पावर q2। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये दोनों लास्ट में नीचे वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे डिनोमिनेटर। तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, तो q1 प्लस q2, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2 की पावर q2 इंटू p1 प्लस 2 की पावर q1 इंटू p2, इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, तो है तो ये रैशनल नंबर ही, क्योंकि ये फिर p बाई क्यू की फॉर्म है।
ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर में ही है, तो ये है क्या है, रैशनल नंबर ही है। तो ये सीधे सीधे किस में जाएगा, जी में जाएगा, ये सीधे सीधे किस में जाएगा, जी में जाएगा। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, ये क्यों जी में जाएगा। जी के अंदर जो भी एलिमेंट है उसका ऊपर वाला पोर्शन कोई भी इंटीजर है और नीचे 2 की पावर की फॉर्म में, तो नीचे तो 2 की पावर की फॉर्म है और ऊपर वाला जो ये पोर्शन है ये इंटीजर है, क्योंकि P1 इंटीजर है, P2 इंटीजर है, Q2 इंटीजर है। जब 2 की पावर कोई इंटीजर करो, जैसे आपने 2 की पावर 3 किया, वो इंटीजर है, तो ये इंटीजर इंटू इंटीजर नया इंटीजर है, ये इंटीजर इंटू इंटीजर ये भी नया इंटीजर है, ये इंटीजर फिर प्लस होने के बाद नया इंटीजर बनेगा। तो न्यूमिनेटर तो इंटीजर ही है, डिनोमिनेटर को देखना ध्यान से, वो 2 की पावर होनी चाहिए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स। दूसरा एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ में आपको a प्लस बी प्लस सी को लिखना है और a प्लस बी प्लस सी को दूसरे तरीके से लिखना है, ब्रैकेट चेंज करके, और बताने हैं वो सब क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो ये थोड़ी सी मेहनत करवाएगा अभी आपसे। तो a स्टार b स्टार c, a प्लस बी प्लस सी, a का मीनिंग है P1 2 की पावर Q1 प्लस ये आ गया। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा P1 2 की पावर Q1 प्लस बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, तो 2 की पावर Q2 प्लस Q3, उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, P2 2 की पावर Q3 प्लस P3 2 की पावर Q2। फिर दोबारा हम एलसीएम लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो डिनोमिनेटर है इसमें ये 2 और ये वाला 2 मल्टीप्लाई होगा, तो बेसिस में आ जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड। अब ये पूरी टर्म P1 से ऐड हो मल्टीप्लाई होगी, तो P1 2 की पावर Q2 प्लस Q3। अब ये 2 की पावर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो P2 वैसे रहेगा, ये 2 और वो 2, तो 2 की पावर Q3 प्लस Q1। फिर ये 2 इस वाले से मल्टीप्लाई होगा, P3 तो वैसे रहेगा, ये 2 वो 2, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, तो Q2 प्लस Q1। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स एक पार्ट आ गया A स्टार B स्टार C। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, A स्टार B स्टार C निकालेंगे, मगर फर्क क्या है, ब्रैकेटों का फर्क है। फर्क किसका है, ब्रैकेटों का फर्क है। तो आई होप आप ये चीज़ों को समझ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो। क्वेश्चन की क्यूरीज का भी इसके अंदर एक अलग से ऑप्शन दिया हुआ है वीडियोस में, आप उधर भी पूछ सकते हो। व्हाट्सएप में भी आप पिक खींच के मेरे को भेज सकते हो और मैं उसमें आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो आइए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये है P1 अपॉन 2 की पावर Q1, P2 2 की पावर Q2 और ये प्लस P3 2 की पावर Q3। आप इसको खुद भी कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों को एलसीएम लिया तो 2 की पावर Q1 प्लस Q2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो P1 2 की पावर Q2 प्लस P2 2 की पावर Q1 प्लस P3 अपॉन 2 की पावर Q3। जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 बेसिस सेम, पावर्स आर एडिड, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। जब मल्टीप्लाई किया तो P1 वैसे रहा,
ये भी 2 और ये भी 2, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, Q2 प्लस Q3, P2 वैसे ही, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, Q1 प्लस Q3 प्लस ये उससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा P3 2 की पावर Q1 प्लस Q2। अब चेक कर सकते हो P3 सेम आ रहा है, P2 सेम आ रहा है, P1 सेम आ रहा है और बेस भी सेम आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड कर रही है, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो क्या कर रही है आपकी, होल्ड कर रही है। आप देख सकते हो, ठीक है। आई होप आप इधर तक समझ गए होंगे। फिर लास्ट में हमें क्या लिखना है, देयरफॉर A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। अब तीसरी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, तो देखो एडिटिव इनवर्स कैसे करना है। इसके पास जीरो होना चाहिए, इसके पास क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। मैं एक बार चेक कर रहा था कि बुक में जो मैं सोच रहा हूँ वैसे ही बुक में है ना, वैसा ही है। इसके पास क्या होना चाहिए, जीरो। एडिटिव इनवर्स मतलब जीरो होना चाहिए। क्या आप जीरो को उस फॉर्म में लिख सकते हो जो सेट के एलिमेंट से, बिल्कुल लिख सकते हैं। 0.2 की पावर क्यों, जीरो को हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये तो जाएगा ही जाएगा जी में, क्यों, क्योंकि जी के पास वो एलिमेंट है न्यूमिनेटर इंटीजर, तो न्यूमिनेटर तो जीरो है, वो इंटीजर, और डिनोमिनेटर 2 की पावर क्यों। तो जीरो को लिख सकता हूँ 0 पॉइंट समथिंग, और समथिंग में मैं 2 की पावर क्यों भी लिख सकता हूँ। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, फॉर एनी a इज इक्वल टू P अपॉन 2 की पावर क्यू देयर एग्जिस्ट, या पूरा लिख लो, देयर एग्जिस्ट 0 इज इक्वल टू दिस सच दैट a स्टार 0 इज इक्वल टू, इसका मतलब है a प्लस 0, इसका मतलब है P2 की पावर क्यू प्लस 0 अपॉन 2 की पावर क्यू, और इसका मीनिंग है P प्लस 0 2 की पावर क्यू, इसका मीनिंग है P अपॉन 2 की पावर क्यू, और ये वापिस से A की वैल्यू है। और सिमिलरली जीरो स्टार A इज इक्वल टू A, तो हम बोलेंगे देयरफॉर जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो इसमें एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी भी इसमें है, ये मैंने गलती से इन्वर्स लिख दिया, आइडेंटिटी आएगा। अभी हम आइडेंटिटी चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो इनवर्स भी बड़ा आसान है। लेट A इज इक्वल टू P अपॉन 2Q बिलोंग्स टू G। अगर ये G में है तो इसका पक्का मतलब है कि P और Q इंटीजर्स है, P और Q इंटीजर्स है। अगर P और Q इंटीजर्स है तो माइनस P भी क्या होगा, इंटीजर होगा। अगर माइनस P इंटीजर है तो देयरफॉर अगर मैं एक एलिमेंट को A डैश लेट करूं या B लेट कर लो, ठीक है। अगर आपको B नहीं लेट करनी क्योंकि आपने ऊपर क्वेश्चन में B लेट की है, तो कुछ और X लेट कर दो, देयरफॉर X इज इक्वल टू माइनस P अपॉन 2 की पावर क्यू, वो भी तो G में जाएगा। क्योंकि अगर आप इंटीजर को न्यूमिनेटर में रखते हो, नीचे 2 की पावर क्यू लगाते हो, वो सब इंटीजर में जाएंगे, G में जाएंगे, तो ये G में जाएंगे। तो मैं बोल सकता हूँ ना, देयरफॉर फॉर A इज इक्वल टू P अपॉन 2 की पावर क्यू बिलोंग्स टू G, देयर एग्जिस्ट X इज इक्वल टू P अपॉन माइनस P अपॉन 2 की पावर क्यू बिलोंग्स टू G, सच दैट A स्टार X इज इक्वल टू A प्लस X
इज इक्वल टू पी अपॉन 2 की पावर क्यू प्लस माइनस पी अपॉन 2 की पावर क्यू, और जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये आया पी प्लस माइनस पी अपॉन 2 की पावर क्यू, ये आया आपका 0 अपॉन 2 की पावर क्यू, और ये आपकी आइडेंटिटी आई। तो जब किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पे आइडेंटिटी आता है तो वो एलिमेंट उसका क्या होता है, इनवर्स होता है। तो सिमिलरली एक्स स्टार ए वो भी क्या आ रहा है, 0 आएगा। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर एक्स इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो थोड़ा सा अजीब था। क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है, आइडेंटिटी भी होल्ड कर रही है और इनवर्स भी होल्ड कर रहा है। तो देयरफॉर जो ये सेट है आपका जी अंडर एडिशन, ये ग्रुप है। ये क्या है, ग्रुप है। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन है क्यू स्टार दिया हुआ है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एक्सेप्ट 1। ठीक है, मतलब इसके पास सारे रैशनल नंबर है, बस 1 नहीं है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है और फिर इसमें ए ओ बी दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है वो a प्लस बी माइनस ए बी, और ये जो a और b है वो क्यू स्टार से लिए। और क्वेश्चन वाले ने बोला है प्रूफ करो ये एबिलियन ग्रुप है, इनफिनाइट एबिलियन ग्रुप है। तो इसको भी मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क टाइप दे रहा हूं। ठीक है, अब ये कहां से करोगे आप, अगर आपने सारे लेक्चर पढ़े होंगे तो जब मैं आपको बाइनरी ऑपरेशन के क्लोजर और एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी चेक करवा रहा था, उधर आपने अपनी कॉपी पे ये क्वेश्चन सेम लिखा होगा। उस क्वेश्चन में ये फर्क था कि ए ओ की जगह ए स्टार था और ये ऐसे दिया था ए प्लस ए बी माइनस ए बी, और उसमें हमने क्लोजर लॉ भी प्रूफ किया हुआ है ऑलरेडी, तो ये आपने उधर से देख लेना है। और दूसरा एसोसिएटिव लॉ भी उसमें पूरा प्रूफ किया है, ये भी आपने उधर से देख लेना है। तीसरा आइडेंटिटी भी की है, मगर मैं आइडेंटिटी आपको बता देता हूँ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है एसोसिएटिव, तो ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है, आपने उधर से देख लेना है। तो आइडेंटिटी मैंने ई माननी है, अगर आपको याद होगा तो हमने किया है ए ओ ई ओ ए इज इक्वल टू ए। जिन क्वेश्चन में हम आइडेंटिटी निकालते थे वही वैसे ही क्वेश्चन है। इसका मीनिंग क्या है, ए प्लस ई माइनस ए, आपको याद होगा मैंने ये करवाया हुआ है आपको, माइनस ई ए इज इक्वल टू ए। अगर आप पहला लोगे तो ये ऐसा आएगा, ए और ए कट गया तो ये 0 आ गया, ई आ गया 1 माइनस ए। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ई 0 होगा या तो 1 माइनस ए 0 होगा। तो इसका मतलब है ए 1 होगा, जो पॉसिबल नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ए है वो आपने कहाँ से लिया है, क्यू स्टार से, और क्यू स्टार बेसिकली क्या है, क्यू स्टार के पास सब क्यू है, बस 1 नहीं है, तो ये कभी 1 तो हो नहीं सकता। तो देयरफॉर ई 0 होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन में जो ई इज इक्वल टू 0 वो आइडेंटिटी एलिमेंट, वो क्या आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। अब ये चेक करना पड़ता है कैसे, ये लास्ट में लाइन लिखना, ठीक है, इधर लिखना देयरफॉर ई इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद पहले ये लिखना और ये लाइन लास्ट में लिखना, ठीक है। अब करना नाउ ए ओ ई इज इक्वल टू ए ओ 0, तो a प्लस 0 माइनस 0 इंटू ए, तो ये आया a। सिमिलरली ये सिंबल है सिमिलरली का, सिमिलरली ई ओ ए, ये भी क्या आ रहा है, a ही आ रहा है। फिर लिखना लास्ट में देयरफॉर e इज इक्वल टू 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है, बस हाँ तब
हमें ग्रुप तब हमने नहीं पढ़ा था, अब ग्रुप पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब इसमें लास्ट प्रॉपर्टी है इनवर्स वाली, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो लेट बी द, पहले लिखना लेट ए बिलोंग्स टू क्यू स्टार, फिर लिखना लेट बी इट्स इनवर्स। बी इसका क्या है, इनवर्स। अगर बी इसका इनवर्स है तो इसका मतलब है ए ओ बी ओ ए इज इक्वल टू ई, और ई है 0। ए ओ बी का मतलब क्या है, ए प्लस बी माइनस ए बी। इसका मीनिंग है बी प्लस ए माइनस बी ए, और वो है 0। कोई एक ले लो, ए प्लस बी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। अब इससे बी निकालना है तो बी माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस ए आ गया, ये माइनस इधर भेज दिया तो ए बी माइनस बी हो गया। अब बी कॉमन ले लिया तो ए माइनस 1 इज इक्वल टू ए हो गया, और बी आपका क्या आ रहा है, ए अपॉन ए माइनस 1। ये डिफाइंड है, क्यों, क्योंकि ए कभी भी 1 नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्यू स्टार से लिया है और क्यू स्टार का एलिमेंट कभी भी 1 नहीं हो सकता, इसलिए ये डिफाइंड है। अब ये कम्यूटेटिव है ना, चेंज करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए बी को बी ए लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम एक ही चेक करेंगे, मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बताया हुआ है। अब क्या करोगे नाउ, अब चेक करोगे क्या ए ओ बी हमारा 0 बनाता है, अभी देख लेते हैं। ए तो वैसे ही है, बी का मतलब है ए अपॉन ए माइनस 1, ओ का मतलब है ए को दूसरी एंटी के साथ प्लस किया, माइनस दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, ए प्लस ए अपॉन ए माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस 1। तो ए माइनस 1 एलसीएम ले लिया, इधर से मल्टीप्लाई किया ए माइनस 1, ये ए माइनस ए स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस ए प्लस ए माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस 1, ये कट गए, तो आया 0 अपॉन ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जो ई है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर आप ए ओ बी करोगे, बी ओ ए करोगे, वो आएगा 0, इधर लिख देना सिमिलरली। तो देयरफॉर जो बी है, बी आपका ए अपॉन ए माइनस 1, वो इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स है किसका, ए का, ठीक है। तो ये आपका ग्रुप प्रूफ हो गया। मगर उसने बोला इन्फिनाइट एबिलियन ग्रुप, उसने बोला इन्फिनाइट एबिलियन ग्रुप, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी भी प्रूफ करना, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। ए ओ बी लिया, वो आया ए प्लस बी माइनस ए बी, इसको मैं लिख सकता हूँ बी प्लस ए माइनस बी ए, इसको लिख सकता हूँ बी ओ ए। तो देयरफॉर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर, ठीक है। तो यह एबिलियन ग्रुप भी हो गया। फिर मैं बोलूँगा एज क्यू स्टार हैज़ इन्फिनाइट एलिमेंट्स, जो क्यू स्टार है उसके पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो देयरफॉर हम लास्ट में बोलेंगे कि ये जो क्यू स्टार है प्लस में ये इन्फिनाइट एबिलियन ग्रुप है। ये आपका क्या है, इन्फिनाइट एबिलियन ग्रुप। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस लेक्चर में ये जो मैंने क्वेश्चंस करे अच्छे से समझ आए होंगे। अभी और भी लेक्चर्स आएंगे क्योंकि ग्रुप थोड़ा सा लेंथी है, ग्रुप के काफ़ी क्वेश्चंस है वो आपको करने पड़ेंगे सारे। तो आई होप कि आप ये लेक्चर में अच्छे से समझ रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।